हे गाइस, मैं हूँ समीरा और स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल समीराज हुनर हब में। आज मैं आपको कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ और हम लोग इस पे ही कपड़े पे ही कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे। डायरेक्ट मैं आपको कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग इस कपड़े पे बताने वाली हूँ। यह मेरे ब्लाउज़ के अस्तर का कपड़ा है और हम उस मेथड से काटेंगे कि ना ही आपको एक ही बार में आपकी कटोरी कट के तैयार हो जाएगी और आपको कटोरी बढ़ाने या घटाने की झंझट नहीं रहेगी और एक ही बार में आपकी कटोरी बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पीछे का पल्ला काट लेते हैं और मैं 34 साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग बता रही हूँ आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरे ब्लाउज़ की जो लंबाई है वो 13 इंच है। तो हम 1 इंच बढ़ा के लेते हैं पीछे साइड के पल्ले में। तो 13 इंच की मेरी ब्लाउज़ की जो लेंथ है उसको मैं 1 इंच बढ़ा के 14 पे ले लूँगी। यहाँ मेरा 14 पे आ जाएगा और अब मैं यहाँ से 5.5 पे शोल्डर का निशान लगाऊंगी। आर्म होल हम 5.5 पे लेंगे और ये निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हम आर्म होल का गोलाई पे 1 इंच का निशान लेंगे और यहाँ से हमारा जो 5.5 है उसका हम आधा ले लेंगे। इसको हम आधा कर लेंगे 5.5 को। यहाँ 2.25 पे और हमारा चेस्ट का निशान है 34 साइज का हम बना रहे हैं। 8.5 पे आएगा। ये हमने 8.5 पे निशान लगा लिया है और ये 2 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। और यहाँ से हम गला रखेंगे, इसका 2.5 इंच पे हम गला रखेंगे। और अब नीचे भी हम कमर का निशान लगाएंगे। तो हमारी कमर का 14 है, तो हम उसका यहाँ पे 14 का आधा 7 ले लेंगे और 1 इंच हम लोग टक्स में जाएगा हमारा और ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। हम ये निशान को भी सीधा कर लेंगे और अब हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे। ये हमारे आर्म होल की गोलाई होगी। ये हमारे गाइस पीछे का पल्ला है। अब हम सामने के पल्ले की कटिंग करेंगे। हमारे पीछे का पल्ला हो गया है। अब हम फ्रंट पे आपको बताएंगे कि कटोरी का कैसे हमने नाप लेना है और कैसे हम कटोरी की ड्राफ्टिंग करेंगे कटोरी ब्लाउज़ की, कि एक ही बार में आपकी कटोरी कट के रेडी हो जाएगी। आपको उसको घटाने बढ़ाने का झंझट नहीं होगा। तो ये 34 साइज पे बता रही हूँ मैं कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग। सबसे पहले लेंगे यहाँ तक, तो चलिए मैं यहाँ तक निशान लगा के मैं ऐसा कपड़ा ले लूँगी अपना। ब्लाउज़ में बहुत कम अस्तर का कपड़ा आता है, बहुत कम कपड़ा ब्लाउज़ पीस में आता है, तो बहुत कपड़े को हमको बचा बचा के रखना पड़ता है। चलिए, ये हमारा शोल्डर का हो गया यहाँ तक और ये 2 इंच हमने कटोरी को बढ़ाने के लिए लिया है। तो ये 2 इंच वाला हम ऐसे निशान लगा लेंगे। निशान को हम सीधा कर लेंगे। ठीक है, अब हम इधर ही करेंगे जो कटिंग हमको करना है। यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ हम कटोरी बढ़ाएंगे जब हम करेंगे। बाकी पूरा हमारा जो रहेगा यहाँ रहेगा। जो हमने जगह छोड़ी है 2 इंच, हमने जो ये 2 इंच छोड़ा है यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ हम कटोरी बढ़ाते टाइम ही इसको लेंगे। अभी बस हमारी जो कटिंग होगी वो इस साइड ही होगी, यहीं होगी, यहाँ नहीं होगी। ठीक है, ये 2 इंच कपड़ा हम छोड़ देंगे और अब हम यहाँ करेंगे कटिंग ड्राफ्टिंग। तो देखिए, हमने शोल्डर ले लिया था यहाँ पे 5.5। अब आर्म होल भी हम यहाँ ले लेंगे
5.5। ये हमारा आर्म हो गया। निशान को हम ऐसे सीधा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम 1 इंच पे, जैसा हमने पीछे दिए थे वैसे यहाँ पर भी हम 1 इंच पे गोलाई दे देंगे। एक इंच पे देना है। अब यहाँ से हम अपना गला ले लेंगे 1.25 पे, 1.25 पे ले लेंगे, 2.5 पे लेंगे, सॉरी हमने पीछे भी 2.5 पे लिया था। 2.5 इंच पे हमने अपना गला ले लिया है और गले की लंबाई हमको ले रखना है यहाँ पे 6 इंच। तो हम यहाँ 6.5 पे ले लेंगे क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। ऐसा बॉक्स बना लेंगे गले के लिए। अब हमारा ये जो शोल्डर है इसको हम आधा इंच गले की तरफ डाउन करेंगे। ऐसा ये हमारा डाउन में जाएगा। अब हम यहाँ से गले की गोलाई दे देंगे। अब यहाँ पे हम चेस्ट का चौथा भाग लेंगे, तो हम 34 का बना रहे हैं, 34 साइज का 8.5 लेंगे यहाँ और 2 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। अब हम यहाँ पे हमारा बस्ट साइज लेंगे, तो हमारा बस्ट साइज कितना है, 10 है हमारा बस्ट साइज। और अब हम यहाँ से हम बेल्ट का निशान लगा लेंगे। तो जो बस्ट साइज हमने लिया है उसी से हम 2.5 इंच नीचे बेल्ट का निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम लेंगे 3.5 और यहाँ से हम ले लेंगे 2.5 और ये निशान को हम सीधा कर लेंगे। बेल्ट हम सिर्फ कटोरी निकालने के लिए ही बना रहे हैं, बाकी बेल्ट हमारा हम अलग से निकालेंगे बाद में। ये हमारा बेल्ट हो गया। अब हम कटोरी निकालेंगे, तो हमारा जो भी चेस्ट का जो भी वो रहता है नाप, उसका हम 6वां भाग लेते हैं। चेस्ट का 6वां भाग लेंगे हम, तो यहाँ पर हमारी कटोरी हो जाएगी कम। जो चेस्ट का हमारा 6वां भाग लेंगे हम, तो हमारी कटोरी का नाप यहाँ पर हो जाएगा 5.25। तो हम यहाँ से लेंगे 5.25 और आधा इंच हमारा यहाँ सिलाई में चले जाएगा। यहाँ 5.25 लेंगे और आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो ये सब मिला के हमारा हो गया 5.5, ठीक है। 5.5 पे ये हमारी कटोरी आएगी। अब यहाँ से हम ले लेंगे 2.5 इंच। ये हमारा 2.5 इंच में निशान हो गया। अब हम यहाँ से कटोरी यहाँ से हम लेंगे। अब ऊपर से यहाँ पर हम गले में चेस्ट का 8वां भाग लेते हैं, तो हमारा चेस्ट का 8वां भाग हम यहाँ से ले लेंगे। यहाँ से हम 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे। ये वाले निशान को हम ऐसे लेके आ जाएंगे और ये जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है इसे हम गोलाई दे देंगे कटोरी की। अब हमारी ये कटोरी हो गई। अब यहाँ से हम 5.5 पे निशान लगाएंगे। यहाँ ये हमारा 5.5 पे निशान हो जाएगा। ये हमारा 5.5 पे निशान हो गया। अब हम
इसका सेंटर लेंगे कटोरी का, यहाँ से यहाँ तक। हमारा ये कितना हो गया है, ये हमारा हो गया है 7.5। तो 7.5 का हम यहाँ सेंटर ले लेंगे। ये हमारा सेंटर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच नीचे पे निशान लगाएंगे। तो हमारा टोटल हो जाएगा 3 इंच। ठीक है, अब हम इस निशान को इससे मिला देंगे। हाँ, और ये हमारा निशान हम मिला देंगे। ये हमारा अब हम यहाँ से 1.5 इंच का दोनों तरफ निशान लगा के टक्स का निशान लगाएंगे। जो हम टक्स डालते हैं ना कटोरी में, वो वाला। तो 1.5 इंच हम दोनों तरफ ले लेंगे और टोटल ये हमारा 3 इंच पे लगेगा। अगर हमको कटोरी बड़ी रखना है तो हम इसको 1.5 इंच पे ना लगा के हम इसको 1-1 इंच पे भी लगा सकते हैं, लेकिन हमको कटोरी छोटी रखना है इसलिए हम 3 इंच ले रहे हैं इसका टोटल। 1.5 इंच इधर, 1.5 इंच इधर, और ऐसे हम इसको सीधा निशान लगा ले रहे हैं। मैंने कपड़ा थोड़ा तिरछा में रखा है इसलिए कम ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन बराबर 1.5 इंच दोनों तरफ ली हूँ मैंने नाप के। ये टोटल 3 इंच का मैं टक्स डालूँगी, क्योंकि मुझे कटोरी ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए। ये तैयार कटोरी मेरी 5.5 में आएगी। अगर कटोरी बड़ी चाहिए तो फिर हम टक्स की चौड़ाई कम कर देते हैं। टक्स की चौड़ाई कम ज़्यादा करके हम कटोरी को सही कर सकते हैं। और यहाँ से मैं मार्जिन ले रही हूँ जो मैंने 1.5 इंच छोड़ा था। मार्जिन को भी निशान मैंने सीधा कर लिया है। अब यहाँ से आधा इंच हम लोग लेंगे तिरछे में निशान लगा के। इससे हमारे ब्लाउज़ की फिटिंग बहुत अच्छी आती है गाइस। आधा इंच पे निशान लगा लिया मैंने और स्केल से निशान को ऐसा तिरछा लगा लूँगी। और कटिंग करते टाइम यहाँ से मैं इसी निशान पे से कटिंग करूँगी। अभी हमारी ड्राफ्टिंग हो गई है कंप्लीट। अब इसके बाद मेरे योक पार्ट की कटिंग रह गई है, तो मैं यहाँ पे योक पार्ट की ड्राफ्टिंग कर लूँगी और फिर उसकी कटिंग करके मैं अपनी कंप्लीट कटिंग कर लूँगी। और पार्ट 2 में मैं ये जो मैंने ड्राफ्टिंग करके कटिंग करी है, इसी को मैं कपड़े पे रख के आपको बताऊँगी ब्लाउज़ सिल के कि इसकी फ़िटिंग कैसी आती है। अभी मैं इस वीडियो में नहीं बता रही क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका पार्ट 2 मैं कल लेके आऊँगी और इसी में फिर आपको मैं बताऊँगी कि ये कटिंग पे जब मैं ब्लाउज़ के कपड़े पे ये कटिंग रख के मैंने इसकी ड्राफ्टिंग करके कटिंग की और ब्लाउज़ बनाया तो उसकी फ़िटिंग कैसी आई, ये भी मैं आपको दिखाऊँगी पार्ट 2 में। आप इसके पहले कागज़ पे कटिंग करके देख लेना। मैं तो करती रहती हूँ इसलिए मैंने कपड़े पे बता दिया आपको कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग। अगर आप चाहेंगे और कमेंट करेंगे तो मैं प्रिंसेस कट की भी डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करके आपको बताऊंगी। डायरेक्ट कपड़े पे ड्राफ्टिंग करके और फिर उसकी कटिंग करते हैं, उसकी भी फिटिंग बहुत अच्छी आती है गाइस। हम लोग कपड़े पे कटोरी कट करते फिर उसको बढ़ाते हैं तो और हमारा कपड़ा और टाइम दोनों वेस्ट होता है, इसलिए हम डायरेक्ट कपड़े पे ही कटोरी कट कर लेते हैं। हमको योक पट्टी अलग से कट करना पड़ता है, लेकिन कटोरी का जो कपड़ा है हमारा वो वेस्ट नहीं होता है। हम 2 कटोरी काटते तो हमारे कपड़ा वेस्ट होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट कपड़े पे ही कटोरी कट कर लेती हूँ। इसको बढ़ाने और घटाने का झंझट नहीं रहता है। मेरी पूरी कंप्लीट ड्राफ्टिंग हो गई है गाइज़। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है, यूज़फुल लग रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ और पार्ट 2 में मैं आपको बताऊँगी
इस कटिंग को ही रख के मैं ब्लाउज़ कट करके और सिल के आपको पार्ट 2 में बताने वाली हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कटिंग सच में काम करती है कि नहीं करती है। तो चलिए हम पार्ट 2 में मिलते हैं और मैं इसकी कटिंग करके रख लेती हूँ, योक पार्ट की और कटोरी की, और फिर हम इसको कपड़े पे रख के कट कर लेंगे और फिर इसकी स्टिचिंग करके और उसकी फिटिंग में आपको बताऊंगी कि कैसी आई है। ये मेथड बहुत अच्छा है, आप 1-2 बार न्यूज़पेपर पे रख के इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे, कटिंग करेंगे तो आपको बनने लगेगा और कटोरी घटाने बढ़ाने की झंझट है आपकी जो ख़त्म हो जाएगी। हर साइज की ब्लाउज़ में हमको सिर्फ सामने से 2 इंच बढ़ाना है, और अगर कटोरी हमको ज़्यादा बड़ी लेना है 40-42 की तो हम 2.5 इंच भी बढ़ा सकते हैं आगे से, और हमारी कटोरी का साइज़ बढ़ जाएगा। बाकी 28 से लेके 38, 36, 38, 40 तक मैं ऐसे ही 2 इंच बढ़ा के काटती हूँ तो मेरी कटोरी ठीक बैठ जाती है, इसका साइज़ ठीक से आ जाता है। 36, 38 और 40 तक मैं ऐसे ही बढ़ाती हूँ 2 इंच में। अगर आपको 42 और 42 से बड़े साइज का ब्लाउज़ बनाना है तो आप 2.5 इंच की पट्टी सामने, जहाँ मैंने 2 इंच की मार्जिन रखी थी, आप 2.5 इंच की रख सकते हैं। अब मैं योक पार्ट की भी कटिंग कर लूँगी और मैं इनको रख लूँगी। बैक साइड भी मैंने कट कर ही लिया था। अब मैं अगले पार्ट में स्लीव्स कट करके और इसको आपको ये कटिंग से ब्लाउज़ बना के दिखाऊँगी। तो चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।